ये प्रेम कहानी मेरे स्कूल के दिनों की है। हमारा एक 4 लोगों का ग्रुप हुआ करता था। मुझे हमारे ही ग्रुप की एक लड़की से प्यार था, लेकिन किस्मत ने ना साथ दिया, ना ही उसका ना ही मेरा। क्लास 11th में न्यू एडमिशन हो रहे थे, जिसमें राहुल नाम का लड़का एंट्री लेता है। राहुल दिखने में बहुत स्मार्ट और अच्छा लगता था, लेकिन मुझे क्या पता था ये मेरा दुश्मन बन जाएगा। वैसे मेरा नाम शिव कुमार है और मैं आपको आज अपनी लव स्टोरी सुनाता हूँ। जैसे ही राहुल ये एंट्री क्लास में जैसे ही राहुल की एंट्री क्लास में होती है, सारी लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती है। राहुल सारी लड़कियों का क्रश बन जाता और सभी लड़कियां उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी। उसमें सुहानी भी थी। सुहानी को भी राहुल बहुत पसंद था। राहुल पढ़ाई में बहुत अच्छा था और तेज भी था। कुणाल भी पढ़ाई में तेज था। कुणाल मेरा बेस्ट फ्रेंड था। लड़कियों से दूर रहना और पढ़ाई पे फोकस करना उसे पसंद था। काफ़ी बार उसने मुझे समझाया, भाई ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़, रोएगा बाद में। लेकिन मैं उसकी नहीं सुनी, क्योंकि मुझे तो उस समय प्यार का भूत सवार था। सुहानी के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता था। सुहानी के सारे काम करना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना मुझे अच्छा लगता था। सुहानी के बेस्ट फ्रेंड से मैं और कुणाल ही थे। सुहानी के बेस्ट फ्रेंड में मैं और कुणाल ही थे, लेकिन उसने कभी ये नहीं बताया कि वो राहुल से प्यार करने लगी है। और सुहानी इतने क्लोज फ्रेंड थे कि सारी क्लास में हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझते थे, कुणाल को छोड़कर, क्योंकि उसे पता था कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जिस तरीके से वो मुझसे बात करती थी, मुझे यही लगता था कि उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है। काफ़ी दिन निकल गए। एक दिन सुहानी राहुल से बुक मांगती है और उससे गणित के डाउट क्लियर करने को कहती है। मुझे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैंने वहाँ से उठकर चला गया। इंटरवल में सुहानी से मैंने गुस्से से कहा, तुम राहुल से पूछने क्यों कि क्या ज़रूरत है? सुहानी कहती है, अरे क्या हो गया, डाउट ही क्लियर कर रही थी तो कुणाल से पूछ नहीं सकती थी, कहकर और मैं वहाँ से उठकर चला गया। सुहानी ने मुझसे सीरियस नहीं लिया, ना ही मेरी बातों पर ध्यान दिया। कुणाल समझ रहा था कि ये गलत होने वाला है। कुणाल मुझे एक बार और समझाता है, सुहानी के दिल में तेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। हमारे सिर पर तो सुहानी का भूत सवार था। मैंने नहीं सुनी उसकी, कुणाल की एक भी बात नहीं सुनी। वैलेंटाइन डे आ रहा था। मैंने सोचा कि सुहानी को प्रपोज कर दूंगा। एक दिन सुहानी के बाहर मैंने राहुल को देखा। उसे बाइक पर एक लड़की भी थी। जिस तरीके से वो दोनों हंस रहे थे और बैठे थे, समझ गया था कि ये उसकी गर्लफ्रेंड होगी। मैंने उसका पीछा किया और मेरा शक ठीक निकला। उन दोनों को मैंने ओयो होटल में जाते देखा और बहुत खुश था कि वह देखकर कि राहुल की पहले से ही गर्लफ्रेंड है। मेरी सारी बात कुणाल को बताई। मेरी खुशी उस वक्त आसमान छू रही थी, लेकिन हमें क्या पता था ये ज़्यादा दर्द से मिलने वाली पहली खुशी है। 14 फरवरी की आज मैं सुहानी को प्रपोज करने वाला था। स्कूल में पहुंचते ही मैंने सुहानी को और सुहानी ने मुझे हंसते हुए देखा। मैंने सोच लिया कि इंटरवल में सुहानी को प्रपोज कर दूंगा। इंटरवल होते ही मैंने सुहानी के पास जाता हूँ। उसके सामने राहुल था। मैंने प्रपोज करता उससे पहले सुहानी ने राहुल को प्रपोज कर दिया, लेकिन मैं डरा नहीं, क्योंकि राहुल की तो पहले से गर्लफ्रेंड थी, वह मना ही कर देगा। लेकिन राहुल ने सुहानी को मना नहीं किया, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। मेरा दिल टूट गया, मानो दुख का पहाड़ टूट गया हो। मैं सुहानी को उसके बारे में सब कुछ बताता उससे पहले कुणाल मुझे ले गया और कहा, शिव अभी सही वक्त नहीं है, ये तुम कल बताना।
बात करना सुहानी से। अगले दिन सुहानी राहुल के बारे में सब सच बताया। मैंने सुहानी को राहुल के बारे में सब सच बताया, लेकिन सुहानी ने मेरी एक नहीं मानी। उसे लग रहा था कि मैं राहुल से जलता हूँ, इसलिए ये सब कह रहा हूँ। मुझे डर था कि राहुल कहीं सुहानी के साथ कुछ गलत ना कर ले, उससे पहले ही सब कुछ बताना पड़ेगा। लेकिन मेरी सुहानी से लड़ाई हो चुकी थी, इसलिए कुणाल सुहानी को समझाने गया और उससे बताता है सिर्फ सही कह रहा है, वह तुमसे बहुत प्यार करता है, उसका प्यार एक्सेप्ट कर लो। इस बात का कुणाल और सुहानी की भी लड़ाई हो गई। कुणाल मुझे कहता है कि वो नहीं माननी, अब तू भूल जा उसे, जो करना करने दे। लेकिन हमारी समझ में तब नहीं आई। काफ़ी दिन बीत गए, मेरी और राहुल से लड़ाई भी हुई। करीब 2 से 3 महीने बाद वो लड़की मुझे बाजार में मिली जो उस दिन राहुल के साथ थी। उस लड़की को राहुल के बारे में बताया। उस लड़की को राहुल ने 2 महीने पहले ही छोड़ दिया था। राहुल ने उस लड़की के साथ भी धोखा किया। मैंने उस लड़की को सुहानी से मिलाया और सच सामने लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सुहानी की नज़र झुकी थी और उसका चेहरा साफ बता रहा था कि उसके साथ गलत हो चुका है। सुहानी ने मुझसे माफ़ी मांगी, कुणाल से भी माफ़ी मांगी। सुहानी भी दुखी थी और वे दिन गुजरते गए और स्कूल ख़त्म हो गया। मेरा प्यार किसी और से प्यार करता था और उसका प्यार धोखेबाज था। हम दोनों का प्यार नहीं मिला और आज तक हम दोनों अकेले। ना शादी की। 6 साल बाद आज कुणाल की शादी को 1 साल हो गया। कुणाल ने उस लड़की से शादी कर ली जिसे राहुल ने धोखा दिया था। मैं वही जा रहा हूँ पार्टी में, केवल 4 लोग ही थे। कुणाल, उसकी पत्नी रितु, मैं, सुहानी। कुणाल चाहता है कि मैं और सुहानी शादी कर ले, लेकिन सुहानी। कुणाल, मैंने शिव को दोस्त की नज़र से ही देखा है और मेरा भरोसा उठ चुका है। प्यार और शादी, इसलिए मैं अकेली खुश हूँ। हम भी अकेले, वो भी अकेले। प्यार मिले या न मिले, कुणाल जैसा दोस्त और इंसान मिलना बहुत मुश्किल है।